संघर्ष समिति और 5000 युवा मित्र जो पिछले 18 माह से इस राजस्थान सरकार की मानदेय पर आम नागरिक को सेवा देने का जो काम कर रहे थे, उन युवा मित्रों को राजस्थान की नई सरकार बनते ही बाहर का रास्ता दिखाया और सरकार बनने से लेकर आज दिन तक आप पिछले 1.5 महीने से यहाँ बैठे हैं। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई व्यक्ति या सरकार का जनप्रतिनिधि, मंत्री, कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने नहीं आया। जब भी किसी भी सरकार की बात होती है, बनने की बात होती है, तो युवा, किसान, बेरोजगार का नाम लिया जाता है और उन्हीं के सहारे से सरकार बदलती है, सरकार बनाने का काम करते हैं। लेकिन जब युवाओं के रोजगार की बात जिस भी सरकार को देने की बारी आती है, तो सरकार किसी न किसी बहाने से उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है। और वही काम सरकार ने किया। 5000 युवा मित्र, एक बहुत बड़ी संख्या, जिनको अगर ये नाम लेके हटा दिया जाए कि ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई से बनती है और जो भी कर्मचारी किसी भी सरकार में लगता है, वो किसी सरकार का व्यक्ति नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जनता का होता है, जनता के माध्यम से उनका काम करता है। और सरकार अगर ये सोचती है कि ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं कह रहा हूं ये प्रक्रिया अपनाकर जब आपको नौकरी दी, जब आपकी परीक्षा हुई, आपकी ट्रेनिंग हुई, आपको काम दे दिया। अब सरकार ने कल बजट में घोषणा करी है कि 70,000 लोगों को हम नौकरी देंगे। तो 70,000 नौकरी अगर आप दोगे, प्रक्रिया अपना के देंगे, तो आने वाली सरकार भी कह देगी कि ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो जो लोग इस सरकार में सत्ता का सुख जो भोगते हैं, नौकरी देने का काम भी उनका है, जनता के जन कल्याण करना भी काम उनका है। जब जब जिसके पास जिम्मेदारी है उसको बेखूबी निभाने का अपना प्रयास करें। लेकिन बेरोजगारों के साथ जो जुल्म ज्यादती और अन्याय कर रहे हैं, ये कतई सरासर गलत है। सरकार इस ओर ध्यान दे। सरकार इन युवा मित्रों को, आपके सिस्टम को, जो फेलियर सिस्टम है, जिन अधिकारियों ने इनको नियुक्ति दी है, जो प्रक्रिया अपनाई है, उसके बाद ये अपना काम कर रहे हैं, तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं तो गुजारिश करना चाहता हूं कि इन युवाओं की बात सुनी जाए, इनके साथ न्याय किया जाए। अगर कोई सरकार ये कहती है कि 5000 लोगों से सरकार अगर अमीर होती है, इनके 17,000 रुपए से अगर कंगाल होती है, तो फिर सरकार मेरे हिसाब से कभी जन कल्याण नहीं कर सकती। गरीब ने आपके पैसे से आपका बजट गवर्नमेंट को भी कोई अलग प्रावधान करना नहीं। पिछली सरकार ने आपको नियुक्ति दी है, उस समय आपकी व्यवस्था करी है, और उस व्यवस्था को मिटाकर सरकार अगर ये चाहती है हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे, ये काम उनके लिए अच्छा है। आपकी ये बात विधानसभा 5-7 दिन चली, उसमें जरूर चर्चा हुई एक बार, और उस चर्चा के बाद भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और आप लोगों की मांग पत्र हमें भी मिला। हमने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और आप लोगों के बीच आज आकर ये कहना चाहते हैं कि भाई, और संघर्ष करने वाले युवा साथियों, तकलीफ जरूर होगी। सामान्य परिवारों से निकल कर आए हो, 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, घर के चलाने की तो जिम्मेदारी है ही, और यहाँ बैठ कर के आपके पैसा लग रहा है। लेकिन सरकार किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए एक ही काम करती है, कल लंबा चलाओ और इनको कमजोर कर दो, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाइयों, युवा साथी हो, संघर्ष का सारथी हो, लड़ाई जीतनी है तो तकलीफ जरूर मिलेंगी। तकलीफ झेलने के लिए तैयार रहो। सरकार निश्चित रूप से झुकेगी, क्योंकि सरकार किसी भी आंदोलन को रोकने का उनका यही साधन है। लंबे समय तक बात मत करो, लंबे समय तक सुनो मत, उग्र आंदोलन करें तो मुकदमे लगा दो, लाठी चार्ज कर दो। मैं कहता हूं धैर्य से बैठे रहिए। धैर्य की परीक्षा लेना चाहती है सरकार। आपका धैर्य अगर नहीं टूटा तो आपका आंदोलन भी निश्चित रूप से जीता जाएगा।
अब सरकारों की आदत बन गई पिछले 30 साल से, तो मैं देख रहा हूँ कभी कांग्रेस वाले आते हैं तो बीजेपी वाला का कोई नाम दिया हुआ उसको मिटा देते हैं, और बीजेपी वाले आते हैं तो वो कांग्रेस वाले का दिए हुए नाम को मिटा देते हैं। मैं भी कह रहा हूँ ये नाम नू मिटा दो, इन युवाओं को नौकरी दे दो। नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, और इन युवाओं को भी उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है। आप इनको युवा मित्र कहो, जवान मित्र कहो, अटल मित्र कहो, आप प्रधानमंत्री मोदी मित्र कहो, कुछ भी कहो, लेकिन इनकी नौकरी मत छीनो, इनका रोजगार मत छीनो। नाम बदलने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ठीक लगे वो दे दो, लेकिन रोजगार दे दो। भजन भी करो तो भजन तो भजन ताने करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी नौकरी में कोई ये समझते हैं कि 5000 लोग किसी पार्टी के लग गए तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। लग गए तो लग गए, अगर पार्टी के भी लग गए तो नौकरी लग गए, पर ये सोचना उनका गलत है। इन लोगों को रोजगार मिले। आपकी इस मांग को भाइयों आप जब भी यहाँ बुलाना चाहेंगे, देखिए फील्ड में ज्यादा रहता हूँ, एक अकेला आदमी हूँ, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ। मैं भी आपकी तरह 24 घंटे दरी पे रहता हूँ, क्योंकि सरकार मेरी आती नहीं है। 2 बार एमएलए बन गया, और बिना सरकार सत्ता के लालच में तो लड़ाई होती नहीं। और वो लड़ाई एक ही है, आप जैसे बेरोजगारों की, आप लोगों की तंग परेशान लोगों की लड़ाई को मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार इन बीजेपी और कांग्रेस वालों के खिलाफ डटकर लड़ता हूं। उसी का परिणाम है कि जनता मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेज रही है। इसलिए मैं जब भी जयपुर आऊंगा, एक दिन में